किशोरी गाड़ी स्टार्ट कर, मैडम को जाना है। मैं नहीं जा रहा कहीं, समझ गए तुम दोनों। ये लो गाड़ी की चाबी और चले जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा काम है गाड़ी निकालना, तो तुम उठ के गाड़ी निकालो ना, बहस क्या कर रहे हो? चलो फटाफट। अच्छा, ऐसा है मैडम, आज मौसम है बहुत अच्छा और मेरा मन कर रहा है कि ऑफिस की कैंटीन में बैठ के आराम से चाय समझता हूँ, तो मैं तो नहीं जा रहा। तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम यहाँ पे चाय पकौड़ों की बात कर रहे हो। देखो मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तुम फटाफट गाड़ी निकालो और मुझे लेके चलो। ऐसा है मैडम, आपने मुझे खरीद नहीं लिया, आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सारी बातें मानूंगा। कह दिया ना मैंने, आज मेरा नहीं है मूड जाने का। आप चली जाओ, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? अगर मुझे गाड़ी चला के खुद ही जाना होता तो मैं तुम्हें काम पे क्यों रखती? जब तुम अपना काम ही नहीं कर सकते हो तो फिर यहाँ रहने का भी क्या फायदा तुम्हारे? हाँ तो मैंने कब कहा है मुझे काम पर रख लो? अरे लात मार के निकाल दो, सैलरी देती हूँ ना हर महीने। जब नहीं कर रहा काम तो लात मारो और निकाल दो मुझे काम से। तुम्हें हो क्या गया है? आज तक तुमने कभी भी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की है और तुम इतनी बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। अरे तुम्हारा काम है यहाँ पे गाड़ी चलाना, ड्राइवर का काम करते हो तुम यहाँ, तो अपना काम करो ना, लेके चलो मुझे। अबे ओ बकवास बंद कर ले, तुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है। अपने औकात में रख के बात कर, वरना मैडम तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगी। पढ़ाया। ठीक है, आप बैठिए गाड़ी में, मैं आपको ले चलता हूँ। देखा मैडम, लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते, इससे ऐसे ही बात करी जाती है, जैसे कि औकात ही यही होती है। अब पकड़ चाबी और गाड़ी स्टार्ट कर, पकड़। ठीक है, पहले मुझे 2 लाख रुपए दो, उसके बाद मैं गाड़ी निकाल दूंगा। 2 लाख रुपए? अच्छा, मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के तू 2 लाख रुपए मांग रहा है मैडम से? पागल पागल है क्या? अरे जब आप दोनों हम मीटिंग के लिए जाएंगे, अगर वहाँ आप दोनों नहीं पहुंचे टाइम पे तो आपका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ना मैडम। अब इतने सारे पैसों में से मुझे 2 लाख रुपए तो मिल ही सकते हैं ना। और वैसे भी वहाँ जाके मैं करूंगा ही क्या? आप दोनों तो अंदर चली जाएंगी मीटिंग के लिए, बाहर मैं गाड़ी में अकेले क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा ना। इसलिए 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अरे आप पे पैसों की बौछार हो रही है तो थोड़ी चीटें हमें भी पढ़ने दो। क्यों? तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती? तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम से मिलती है ना? और तुम कितने अच्छे से जानते हो कि आज मेरा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर मैं मीटिंग में नहीं पहुंची तो। और तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब कुछ करते हुए? अच्छा, जब आप लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो उसका क्या? मुझे लगता है ना तुम्हारा स्क्रू लूज हो गया है। तुम्हारी मजबूरी का कब फायदा उठाया हमने? इवन हमने सारी तुम्हारी मजबूरियों में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें कभी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है, तुम एडवांस मांगते हो तो मैंने तुम्हें पहले दिया है। और तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया? अच्छा मैडम, आप तो बड़ी अनजान बन रही हैं। आपको पता नहीं है क्या? शिखा मैडम, आपको तो अच्छे से याद होगा ना, याद कीजिए वो दिन। जी मैम। ओके, शो मैम। मैडम, वो आज 1 तारीख हो गई है, अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। हमारी सैलरी दे दीजिए ना। अभी पैसे नहीं है, बाद में आ जाना, बाद में मिल जाएंगे। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? कंपनी में सबको सैलरी मिल चुकी है और हमें नहीं मिल रही। मैडम ऐसा मत कीजिए, देखिए हम आपके पास हर महीने सैलरी मांगने आते हैं तो आप हमेशा यही कहती हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पर सबको टाइम पे सैलरी मिल जाती है और आप हर महीने हमारे 2-3 हज़ार रुपये काट भी लेती हैं। मैडम देखिए, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस जाएगी, माँ बाबू जी की दवाई का खर्चा है, हमें पैसे दे दीजिए। अरे जब मैंने तुम्हें बोला है कंपनी का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? मिल जाएंगे बाद में पैसे। और वैसे भी तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मर जाएगा अगर सैलरी नहीं दूंगी तो। अब दिमाग मत खराब करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जाओ यहाँ से। पर मैडम एक बार। मैंने बोला ना पैसे दे दूंगी, और देखो ज्यादा परेशान किया तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं, समझे? अब निकलो यहाँ से। सैलरी सैलरी सैलरी, काम की नहीं पड़ती है इनको, सैलरी की पड़ी होती है। मैडम आप क्या कह रही हैं मुझसे? आप मुझे एडवांस पैसे दे देती थी, मेरी मजबूरी में साथ दिया आपने। अरे पूछिए ना इनसे, इस कंपनी ने कहाँ साथ दिया मेरा, कौन सी मजबूरी में साथ दिया है मेरा? अरे मेरी सैलरी तो मुझे टाइम पे मिलती नहीं है, उसमें से भी पैसे कट जाते हैं और आप कह रही हैं कि आपने बहुत साथ दिया है। आपको पता है ये मैडम हमेशा मेरी सैलरी में से 2 या 3 हज़ार रुपए काट लेती थी और कहती थी कि तुमने छुट्टी की है तो इस बात के पैसे कटे। अरे मैडम इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए, एक दिन भी बेवजह छुट्टी नहीं ली है मैंने, और कंपनी में तो अलाउड है ना कि 4 छुट्टी ले सकते हैं महीने में अलग से। और मैडम हमेशा मेरे पैसे काट लेती थी और टाइम पे भी आया था मैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब किया। और एक बात और बताऊं आपको, सबको सैलरी उनके अकाउंट में मिलती है ना, ये मैडम मुझे कैश सैलरी देती थी मेरी। कैश? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी कैश में सैलरी नहीं मिलती है, सबके अकाउंट में ट्रांसफर करवाई जाती है।
और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सारे पैसे कैश में मिले, हो ही नहीं सकता। मैडम, अगर इन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले होंगे तो इनके पास वो हिस्ट्री होगी ना, जो पैसे भेजते हैं वो लिखी होती है ना फोन पे। पूछिए इनसे, अगर है इनके पास तो। शिखा क्या बोल रहा है ये? इसकी हिस्ट्री दिखाओ मुझे। मैम आप किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो? इस पे जो आपसे बदतमीजी कर रहा है। और रही बात हिस्ट्री की, तो वो मैं रखती नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। हिस्ट्री डिलीट कर दी या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? देखिए मैडम, हाँ मैंने ये सब किया, मुझे बस थोड़ी सी पैसों का लालच आ गया था मैम। आई एम सॉरी। सॉरी? इतनी बड़ी गलती की है तुमने और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी एक सॉरी पे तुम्हें माफ कर दूं? और एक बात बताओ, क्या जरूरत थी गरीब का हक मानने की? अरे बेचारे को 15,000 रुपये तो सैलरी मिलती है, उसमें से भी तुम हर महीने इसके पैसे काटते हो। तुमने कभी सोचा है कि इसका घर कैसे चलता होगा? अरे तुम्हारा यहाँ पे लाखों का पैकेज है, सोचो तुम्हें तब पैसों की जरूरत पड़ गई तो इसको तो सिर्फ 15,000 रुपये मिलते हैं। ये अपना घर कैसे चलाता होगा, अपने बच्चों अपने बीवी का कैसे ख्याल रखता होगा? तुमने सोचा कभी? आई नो मैम, मुझसे गलती होगी, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम आगे से कभी ऐसा कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी सैलरी है ना, उसमें से पहले मैं इसका हिसाब क्लियर करूंगी और जो कुछ बच के आ जाएगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और इस ऑफिस में मैं तुम्हें काम करने का भी मौका नहीं दूंगी, क्योंकि आज तुमने इसके साथ किया है, ना जाने तुमने ऑफिस में किस किस के साथ ऐसा किया होगा और आगे किस किस के साथ तुम ऐसा करोगी। मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। आज की आज तुम मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैम प्लीज ऐसे ऐसे नहीं कर सकती आप। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आप मुझे दूसरा मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सारे पैसे दे दूंगी इनको। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, गलती की सजा होती है। तुम्हें माफ करके मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगी, तुम किसी को भी धोखा दो। अब तुम जाओ यहाँ से। देखो तुम मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे सच में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होने देती। आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। मैडम मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी आपसे कुछ ज्यादा ही कह गया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये ना करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कंपनी में ऐसे लालची एम्प्लॉयज भी हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, प्लीज़ मुझे मीटिंग में पहुंचा दो। जी मैडम, आइए।